Hello bachcho, let's read the question. The question says a solution of sucrose molar mass 342 gram per mole has been prepared by dissolving 68.5 gram of sucrose in 1000 gram of water. The freezing point of the solution obtained will be Kf for the water is equal to 1.86 Kelvin kilogram per mole. बच्चों सबसे पहले हम इस क्वेश्चन का की कंसेप्ट जान लेते हैं। तो बच्चों इस क्वेश्चन का जो की कंसेप्ट होगा वो होगा फ्रीजिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट बच्चों फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है? ये एक ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पे कोई भी लिक्विड जो होता है वो अपना स्टेट चेंज करके सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है। उसी को हम फ्रीजिंग पॉइंट बोलते हैं और हमें यहाँ पे सोल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट फाइंड आउट करना है। बच्चों सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे जो क्वेश्चन में वैल्यूज हमको ऑलरेडी गिवन है। सबसे पहले हमको यहाँ पे वेट ऑफ सोल्यूट दिया हुआ है जो कि सक्रोज है। तो वेट ऑफ सोल्यूट वो हमें गिवन है 68.5 ग्राम। हमको वेट ऑफ सॉल्वेंट भी गिवन है बच्चों। यहाँ पे जो सॉल्वेंट है वो वाटर है। तो वेट ऑफ सॉल्वेंट जो गिवन है हमें क्वेश्चन में वो 1000 ग्राम दिया हुआ है। मॉलिक्यूलर वेट जो है सॉल्यूट का सक्रोज का वो भी गिवन है हमें 342 ग्राम पर मोल। अब बच्चों हमें के एफ की वैल्यू दी हुई है 1.86। ये हमें क्वेश्चन में गिवन है बच्चों। अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि हमें सोल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट निकालना है। तो बच्चों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज से हमारे पास एक फॉर्मूला होता है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का। वो होता है डेल्टा टी एफ। दिस इज द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इज इक्वल टू आई, इट इज वैन टॉप फैक्टर इंटू के एफ इंटू एम। बच्चों यहाँ पे के एफ कॉन्स्टेंट होता है और जो एम होता है ये बच्चों मोलैलिटी होता है। अब हम एक एक करके सारी वैल्यूज को देखेंगे। सबसे पहले बच्चों हमें फोकस करना होगा कि हमें क्वेश्चन में सक्रोज गिवन है विच इज एन ऑर्गेनिक कंपाउंड। बच्चों ऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए जो आई की वैल्यू होती है वो 1 के इक्वल होती है और हमें के एफ की वैल्यू क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है। हमको मोलैलिटी की वैल्यू निकालनी है बच्चों। तो जो मोलैलिटी होता है बच्चों, मोलैलिटी इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स अपॉन द वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ बच्चों, जो मोलैलिटी होता है इसकी स्मॉल एम से डिनोट करते हैं। इट इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। ये होती है बच्चों मोलैलिटी। अब जब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू आई की वैल्यू बच्चों 1 होती है ऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए, हमने देखा अभी। के एफ की वैल्यू हमें 1.86 गिवन है क्वेश्चन में और मोलैलिटी की वैल्यू जब हम यहाँ पे पुट करेंगे बच्चों तो दैट इज हमने यहाँ पे लिखा कि नंबर ऑफ मोल्स। अगर नंबर ऑफ मोल्स को बच्चों हम एन से डिनोट कर दें तो इट विल बी इक्वल टू एन अपॉन द वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। ये एम की जगह हम वैल्यू यहाँ पे पुट प्लेस करेंगे। अब डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू 1 इंटू 1.86 इंटू बच्चों नंबर ऑफ मोल्स को हम क्या लिख सकते हैं? और नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है? इट इज डिफाइंड एज गिवन वेट अपॉन मोलर मास। ये बच्चों नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला होता है। जब इसकी वैल्यू हम रिप्लेस करेंगे इस इक्वेशन में तो हम लिखेंगे, हमें गिवन वेट सॉल्यूट का है वो 68.5 ग्राम गिवन है बच्चों, 68.5 अपॉन जो हमको मोलर मास गिवन था सक्रोज का वो 342 गिवन है क्वेश्चन में। और इसके अलावा बच्चों अब हमारे पास जो वैल्यू यहाँ पे बच रही है इस इक्वेशन में वो वेट ऑफ सॉल्वेंट में बच रही है। अब वेट ऑफ सॉल्वेंट बच्चों हमने यहाँ पे देखा कि वाटर का जो वेट था हमें 1000 ग्राम दिया हुआ था, बट मोलैलिटी के फॉर्मूले में सिंस जो हमें वेट रखना होता है केजी में रखना होता है तो 1000 ग्राम इज ऑल्सो इक्वल टू 1 केजी। तो इंटू 1 अपॉन ये वेट ऑफ सॉल्वेंट हो गया यहाँ पे 1 केजी। अब बच्चों इस वैल्यू को जो हम सॉल्व करेंगे तो डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू 1.86 इंटू इस ब्रैकेट वाले वैल्यू को सॉल्व करेंगे बच्चों तो यहाँ पे हमें 0.2 मिलेगा। अब बच्चों डेल्टा टी एफ जो होता है ये होता है द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट माइनस द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ गिवन सॉल्वेंट। अब फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट हमेशा इम्प्योर या मिक्सचर सॉल्वेंट से ज़्यादा होता है।
और प्योर सॉल्वेंट का हमको पता है बच्चों, जब कोई भी प्योर वाटर होता है उसकी जो फ्रीजिंग पॉइंट होती है वो जीरो होती है। तो डेल्टा टी एफ को हम लिखेंगे जीरो माइनस टी एफ। यहाँ पे जीरो वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट हो गया और टी एफ उस सोल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट है जो हमको फाइंड आउट करना है। इसकी जो वैल्यू आएगी बच्चों सॉल्व करने पे ये आएगी 0.372। अब टी एफ की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई, -0.372। क्वेश्चन में बच्चों में जो यूनिट गिवन है वो डिग्री सेल्सियस में गिवन है, तो ये हो गया डिग्री सेल्सियस। अब बच्चों ये जो डेल्टा टी एफ की वैल्यू होती है, सिंस यहाँ पे हम दोनों का सब्सट्रैक्शन निकालते हैं, यानी कि दोनों का डिफरेंस फाइंड आउट करते हैं। तो वैल्यू चाहे केल्विन में हो चाहे डिग्री सेल्सियस में हो, उसका जो सब्सट्रैक्शन होगा वो हमेशा सेम ही आएगा। जब इस आंसर को हम ऑप्शन से मैच करेंगे बच्चों, द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन नंबर बी, -0.372 डिग्री सेल्सियस। थैंक यू बच्चों, बेस्ट ऑफ लक।